लेकिन आप मेरे पीछे देखिए ये कैसी पतली और तंग गलियां हैं यहाँ पर। सोचिए कि अगर कोई इंसिडेंस हो जाता है, आग लग जाती है, तो फायर ब्रिगेड इन गलियों से कैसे गुजरेगी। एक बार में 2-3 गाड़ियां इकट्ठी तो नहीं जा सकती, पतला रास्ता। गाड़ियाँ तो जा नहीं सकती, इधर तो बाइक ही जाती है, पैदल रास्ता बस। आपने एक आधी जिंदगी यहाँ पे गुजार दी, कुछ बदलते हुए देखा आपने यहाँ पे? कुछ नहीं बदल रखा है यहाँ तो, जैसे कि तैसे ही है। मान लीजिए परिवार में कोई बीमार पड़ जाता, अगर एम्बुलेंस बुलाना पड़े तो कैसे आएगी? आ जाती होगी आसानी से? नहीं, अब अंदर तो नहीं आ सकती, अंदर तो गली बहुत छोटी है, बाहर ही आएगी। अंदर तो नहीं आ सकती, अंदर तो गलियाँ बहुत छोटी छोटी है। कर भी क्या सकते तो प्रशासन को आगे शिकायत तो डाल सकते हो आप। शिकायत डालते हैं, हाँ। नो यूज, पार्षद सुनते भी है यहाँ पे? नहीं सुनते, हाँ। वो आते भी नहीं। वोट लेने के बाद कौन आता है? आपके इलाके की जो गलियाँ वो इतनी चौड़ी है कि थोड़ी और पतली है इससे भी पतली है। अच्छा, तो अंधेरा रहता है, सूर्य का प्रकाश आता है अंदर? नहीं आता है। नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की, जिसे कि सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, लेकिन उसी सिटी ब्यूटीफुल की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 45A में हम खड़े हैं, जिसे बुड़ैल कहा जाता है, और यहाँ की तंग गलियों के बारे में हमको दिखाएंगे। इससे पहले हमने आपको मोटर मार्केट का हाल दिखाया था, और अब यहाँ की गलियाँ हम आपको दिखाएंगे। जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, जो VIP टाइप सेक्टर्स में गिने जाते हैं, वहाँ की गलियाँ तो आपने देखी है, लेकिन आप मेरे पीछे देखिए ये कैसी पतली और तंग गलियां हैं यहाँ पर। सोचिए कि अगर कोई इंसिडेंस हो जाता है, आग लग जाती है, तो फायर ब्रिगेड इन गलियों से कैसे गुजरेगी। यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, कोशिश करते हैं हम इनसे बात करके। इतनी पतली तंग गलियां, दिक्कतें नहीं होती निकलने में? बहुत दिक्कत होती है जी, यहाँ तो हाँ। बहुत दिक्कत होती है। लोगों को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हाँ। लोग बहुत दुखी हैं। हाँ। और ये पीछे बहुत फटी हुई गली थी। हाँ। ये इलाके जो यहाँ का वो बनता, उसने लगवा के गली का निर्माण दोबारा करवाया। हाँ। तब से लोगों का निकलना यहाँ संभव हो गया। बरसात के मौसम की अगर बात कर लें तो मुश्किल होती है, पानी भरता है, कैसे रहता है यहाँ पे? नहीं, इधर नहीं भरता पानी। हाँ। बाहर भरता पानी इधर। अच्छा। हाँ, यहाँ नहीं भरता है तो सही है इधर। अब यहाँ की बात करें तो एक बार में 2-3 गाड़ियाँ इकट्ठी तो नहीं जा सकती, पतला रास्ता। गाड़ियाँ तो जा नहीं सकती, इधर तो बाइक ही जाती है, पैदल रास्ता बस। हाँ। गाड़ी तो अंदर जा नहीं सकती इधर। तो यहाँ पे सिर्फ दुकानें हैं कि आगे रिहायशी इलाका भी है? नहीं, रिहायशी इलाका भी है, दुकानें भी है, मंडी भी आगे, बाजार अच्छा। है पूरा, बाजार है पूरा। चलिए, तो यहाँ पे मंडी भी है, बाजार भी है, रिहायशी इलाका है, और हम चलते हुए देखते हैं कि आखिरकार गलियाँ कैसी है। यहाँ पर देखिए ऊपर तारे भी हम आपको दिखाएंगे, कैसे यहाँ पे लगी हुई है तारे यहाँ पे। और गली जो है बिल्कुल ही पतली है, मतलब एक बार में 2 गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं निकल पाएंगी। और यहाँ पे दुकान भी है, कई सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे दुकानें हैं, बर्तनों की यहाँ पे दुकानें हैं। तारे देखिए कैसे यहाँ पर ऊपर आपस में उलझी हुई है, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉक की वजह से कोई हादसा हो जाता है तो जल्दी से कोई बचाव भी नहीं यहाँ पे कर पाएगा। लोगों से हम यहाँ जानेंगे, ये पतली पतली तंग गलियाँ, दिक्कतें नहीं होती आपको यहाँ पे? नहीं, ऐसे ही है, अब स्टार्टिंग से, मैं तो अभी आया हूँ यहाँ। अच्छा। हाँ जी। तो अभी कैसे पैदल आते हो, गाड़ी से कैसे आते हो आप? नहीं, एक्टिवा से। अच्छा। हाँ जी। तो फिर जैसे ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है गली में, फिर दिक्कत नहीं होती कोई यहाँ से निकलने में? नहीं, यहाँ नॉर्मल ऐसे ही हैं, सारी गलियाँ ऐसी हैं बुड़ैल में। अच्छा। हाँ जी। चलिए, तो गलियां जो है इन लोगों के लिए ये हालात नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आए तो ये उनके लिए नॉर्मल नहीं होगा। इतनी पतली गलियों में जहाँ पर मुझे अभी यहाँ पे खड़े होकर थोड़ी घुटन महसूस हो रही है, तो सोचिए जो दूसरे लोग यहाँ पर आते होंगे कैसा महसूस करते होंगे। चलते हैं आगे और आगे का हाल आपको दिखाएंगे। नेताओं की खबरें तो हर कोई दिखाता है, मोदी, ट्रंप, राहुल गांधी, नीतीश, बिहार चुनाव, पंजाब चुनाव, ये तो सब दिखाता है, लेकिन अगर कोई नहीं दिखाता है तो इन गलियों की हालत कोई नहीं दिखाएगा। आप देखिए यहाँ पे जो तारों का जाल किस तरीके से आपस में उलझा हुआ है, और ऐसी ही लोग उलझी हुई ज़िंदगी यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। बच्चे जो छोटे होते थे वो आज के समय में बड़े हो गए हैं, और ऐसे ही हालातों में जो है वो पल बढ़ रहे हैं। आप देखिए इस गली से एक ई-रिक्शा आ रही है, और यहाँ से के सामने साइकिल भी जा रही है, तो देखिए यहाँ पे निकलना आसान नहीं होगा। देखा आपने, वहाँ पे ई-रिक्शा को रुकना पड़ा, तब जाके यहाँ से ये साइकिल गुजरती जाएगी यहाँ से।
तो खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे कैसे, यहाँ इनसे हम बात कर लेते हैं। आप लोग को यहाँ से गुजरने में मुश्किलें नहीं होती है? यहाँ पे कितना पतला तंग रास्ता है। हाँ क्यों नहीं होती है? हाँ, होती है। बच्चों को स्कूल जाना होता है, कामकाजी लोग होते हैं। हाँ बहुत दिक्कत होती है। चलिए आगे हम चलते हैं। आप देखिए यहाँ से ये साइकिल रास्ता बंद हो जाती है, यहाँ पे 2-2 घंटे खड़े रहो। 2-2 घंटे। यहाँ पे देखिए इनके आयरन में ये सूट की दुकान है, इनसे हम बात कर लेते हैं। दुकानदारी इफेक्ट नहीं होती आप लोग की यहाँ पे इतनी तंग गलियों की वजह से? हो जाती है बढ़िया। हाँ, जाम जूम लग जाता हो दुकान के सामने ठीक ठाक? नहीं नहीं, जाम जुम कुछ नहीं लगता। अभी ये साइकिल रिक्शा खरीद होती है? उनको तो लगता ही है, हमें तो नहीं लगता कुछ भी। अच्छा, आपको नहीं लगता? कुछ नहीं होता जाम। चलिए इनका तो कहना है कि जाम कुछ नहीं होता, लेकिन आंखों देखी है, झूठी बात नहीं है। आपके सामने ही हमने दिखाया है, यहाँ पे कपड़ों की भी दुकानें हैं। और कितने टाइम से दुकान आप चला रहे हैं यहाँ पे? ये हो गया 9 साल हो गए जी। 8-9 साल। कुछ बदलता हुआ देखा आपने यहाँ पे? नहीं सब सही है जी। सब सही है? हाँ जी। और गलियाँ तंग है, मुश्किल नहीं ये लगता? कोई मुश्किल नहीं जी, कोई मुश्किल नहीं है। अभी जैसे तारें ऊपर उलझी हुई है तो दिक्कत नहीं है कभी इसकी वजह वो से? हो रहा है जी, क्या करें आप, काम तो करने पड़ेंगे हाँ। बस। देखा चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन फिर भी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि काम तो करना ही पड़ेगा, माहौल है, माहौल से लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति इन्हें निकालने नहीं आएगा। नेता आते हैं, भाषणबाजी करते हैं, बयानबाजी करते हैं, वादे दावे, बड़े बड़े सपने वो दिखा के चले जाते हैं, लेकिन उन सपनों की हकीकत कहीं नहीं मिलती। इनसे हम बात कर लेते हैं। दिक्कतें आती हैं इस गली में, तंग गली की वजह से? हाँ जी हाँ आती तो है। यहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा रश हो जाता है, इसका दिक्कतें तो होती है। बरसात का कैसा रहता है? पानी पुनी भरता है यहाँ पे कि नहीं? बरसात में जैसे पानी पुनी निकलने के लिए तो है नहीं कोई ऑप्शन, हाँ। बस वही दिक्कत है बस। अच्छा, क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जिसे कि डेवलप सिटी में गिना जाता है। देश के बेहतरीन शहरों में चंडीगढ़ की गिनती होती है, लेकिन उसी चंडीगढ़ की एक तस्वीर हम आपको ऐसी दिखा रहे हैं। ये पतली पतली लंबी गलियां, इन्हीं गलियों से लोग कामकाज के लिए जाते हैं, स्कूलों के लिए जाते हैं, महिलाएं भी यहीं से जाती है। और सोचिए कि अगर कोई बीमार पड़ जाए और उसके लिए एम्बुलेंस बुलाना पड़ जाए तो जल्दी से एम्बुलेंस जो है घरों तक पहुँच नहीं पाएगी। देखिए बच्चे भी जो है यहाँ से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे भी आपको इस गली का हाल दिखाते हैं, चलिए। तो इसी बुरैल के बीच में जो है, तंग गलियों के बीच में ये सब्जी मंडी भी है। यहाँ पर मंडी के दुकानदारों से यहाँ पे महिलाएं भी। आंटी जी आपसे बात कर लेते हैं। गलियाँ तंग है, दिक्कत नहीं होती आप लोग आने जाने में? होती है दिक्कत, आने जाने में दिक्कत है। कितने टाइम से रह रहे हो आप लोग यहाँ पे? हम तो बहुत पुराने हो गए। हाँ, मतलब आपने एक आधी जिंदगी यहाँ पे गुजार दी, कुछ बदलते हुए देखा आपने यहाँ पे? अभी कुछ नहीं बदल रखा है यहाँ तो। हाँ। जैसे कि तैसे ही है। कोई आया मुसीबत आपकी सुनने, बात सुनने कोई आता नहीं यहाँ पे? बोले तो होगा, कई उन्हें बोले, आया कौन है? कोई नहीं आया, कोई आता ही नहीं है। अब आप ही करोगे जो कुछ करोगे। वही तो हम खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे, क्या पतली पतली। देखिए यहाँ पे ये मसाले की दुकान चल रही है। भैया दिक्कतें पेश नहीं आती? मान लो कोई आग वगैरह लग जाए, एम्बुलेंस तो पहुँच ही नहीं पाएगी यहाँ तक? नहीं मैम, आ जाती है। हाँ, ये यहाँ बाहर तक, रोड तक आ जाती है। रोड तक? और अंदर गली में? गली में भी आ जाते हैं, एम्बुलेंस वगैरह हाँ। आ जाती है। कितना टाइम लगता होगा? क्योंकि एम्बुलेंस एकदम से तो नहीं आ पाएगी ना, धीरे धीरे। थोड़ी तो टाइम लेता है, 5-10 मिनट तो लगेंगे ही आने में। हाँ। जी। चलिए, ये मसाले की दुकान यहाँ पे लगा रहे हैं सब्जी वाले भैया। ये अंकल जी से हम बात करते हैं। अंकल जी सब्जी लेने आए हैं? हाँ जी हाँ जी। कितना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हैं आपको? मेरे को हो गया 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। कुछ यहाँ पे बदलते हुए देखा आपने? कुछ नई चीज बनी हो या पहले जैसा ही है? नहीं, लगभग पहले ऐसा ही है, कोई ऐसा नहीं। हाँ, गलियाँ गुलियाँ थोड़ी ठीक हो गई हैं, अच्छा, अच्छी हो गई है, पत्थर वत्थर लग गया है। अब मान लीजिए परिवार में कोई बीमार पड़ जाता, अगर एम्बुलेंस बुलाना पड़े तो कैसे आएगी? आ जाती होगी आसानी से? नहीं, अब अंदर तो नहीं आ सकती, अंदर तो गली बहुत छोटी है, बाहर ही आएगी। अंदर तो नहीं आ सकती, अंदर तो गलियाँ बहुत छोटी छोटी है। गलियाँ छोटी छोटी है, वाकई में तंग हाली तो है। देखो ये बच्चे हैं, ये भी इसी हालत में पल बढ़ रहे हैं, वो भी इसी कंडीशन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। कितना टाइम हो गया यहाँ पर दुकान लगाते हुए? हो गया 10 साल जी। 10 साल से? जी। तो ये जो तंग हाल गलियाँ, कोई सुनने नहीं आया इनके बारे में? कोई सुनने नहीं आए हाँ। ना, आते हैं गाड़ी वाला, बस ये वाला हाँ। 1 घंटे के लिए, फिर चल जाते हैं। तो ये सब्जी मसाला की दुकान आप लगाते हो, कैसे पहुँचता होगा सामान यहाँ तक? यहाँ तक हमारा बहुत मुश्किल से लाता हूँ माल, हाँ। रोड से चक्के कंधे पे यहाँ लाओ। कितना टाइम लगता होगा आने में? हो गया जो 1 घंटे कम 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे लग जाते हैं। हाँ। और बाकी अगर रिहायशी इलाके की बात करें, लोकल हो यहाँ पे कि बाहर से हो? बाहर से। अच्छा, बाहर से है। बिहार से है। चलिए, तो फिर मुझे लगता है बिहार में गलियाँ थोड़ी सी ठीक मिल जाएंगी, खुली डुली,
माहौल वहाँ से खुला डुला मिल जाएगा नहीं? हाँ, यहाँ बहुत तंगी है, गलियाँ बहुत तंगी है, गंदगी बहुत फैली है। चंडीगढ़ जैसे शहर के बीच में एक तस्वीर हम आपको ये भी दिखा रहे हैं। सिटी ब्यूटीफुल नाम सुनता तो लगता है कि चंडीगढ़ बहुत ही सुंदर शहर है, लेकिन एक रियलिटी आप ये भी देख लो इस शहर की। सब्जी आपने लगाई हुई है अंकल जी, दिक्कतें नहीं आती सब्जी को रोड से यहाँ तक लेके आने में? नहीं, रेडी पर आ जाता है। रेडी पर आ जाती है? हाँ जी। अच्छा, अब मान लो अगर किसी बड़ी गाड़ी में लोड करके लाना हो तो फिर आ जाएगा? हाँ जी, आ जाएगा। आ जाएगा। अच्छा, तो फिर अगर मान लो परिवार में कोई बीमार पड़ गया, एम्बुलेंस वगैरह बुलानी पड़ जाए तो आ जाती है अंदर? आ जाती है अंदर, कोई बात। हाँ। थोड़ा गली सकता है ना, थोड़ा बाहर ले जाना पड़ता है। अच्छा, तो कभी किसी के आगे शिकायत वगैरह नहीं की आप लोगों ने कि कुछ करवाओ इनके लिए? नहीं, जैसे दुकान वाले और आगे लगा देता है, जाने आने का रास्ता नहीं होता। नहीं, ये चक्कर है, और मेन चक्कर वही है और कुछ नहीं है। हाँ वही ना, क्योंकि मेन दिक्कत ही पतली गली को लेकर है। इनसे बात करते ये कह रहे हैं कि बुड़ैल जो है दिल्ली का चांदनी चौक जैसा है। चांदनी चौक की गलियां भी ऐसी है? गलियां पहले से ही ऐसी हैं, तो हाँ। ये कोई आज नई थोड़ी ही बनी है, ये तो पहले से ही ऐसी है। अच्छा, हाँ। तो किसी को कहा नहीं आपने कि कुछ तो करवाओ? मेयर वगैरह कुछ तो आते होंगे? यहाँ का जो वो मेंबर है वो बना हुआ है, प्रधान बना हुआ है, करवाता है, थोड़ा बहुत कराता है वो। लोकसभा की सीट यहाँ पे आती है, पार्षद यहाँ से आते हैं, कोई आया नहीं? कन्वर बाबू वो करवाता है काम। करवाते हैं? हाँ। अच्छा, कन्वर किस पार्टी से हैं वो तो बीजेपी से हैं। हाँ? हाँ। तो फिर कभी कोई जैसे मान लो बारिश आ गई, गली में पानी भर जाएगा या कुछ डेंगू वगैरह मच्छर वगैरह आते होंगे? मच्छर इतने कहाँ आते हैं आज, इतने नहीं होते मच्छर में, इतने मच्छर नहीं होंगे। हम बीजेपी के हैं ना, हम भी उसी के हैं। लो, हाँ। बीजेपी के निकला है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, पर देखिए किसी भी पार्टी को आप मानो, लेकिन जो मुसीबत है वो तो एक्चुअल मुसीबत है। ग्राउंड रिपोर्ट तो भाई यही है, मेयर भी जो है वो शहर की, वो भी बीजेपी से ही आती है। और अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रही है तो भाई हम ये ज़रूर कहेंगे कि पतली पतली गलियों का निदान करवाइए, क्योंकि गर्भवती महिलाएं भी होती हैं, बीमार बच्चे भी होते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग हर वर्ग के हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं। अचानक से अगर वो बीमार पड़ जाए, एम्बुलेंस अगर यहाँ तक लानी पड़ जाए तो जल्दी से वो पहुँच नहीं पाएगी। और इन गलियों का जो हाल हम आपको दिखा रहे हैं, दुकानदारी पर भी जो है कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता होगा। सब्जी मंडी के अंदर का ये हाल दिखाया, जो छोटी सी एक सब्जी मंडी है यहाँ पर। आगे हम चलते हैं और भी कई दुकानदारों से बात करेंगे। और जैसे ट्रैक्टर अभी यहाँ पे खड़ा है तो गाड़ी तो दूसरे नहीं निकल पाएगी? नहीं जी, निकलती नहीं है, ऐसे ही है। तो सफाई करनी होती है तो ऐसे ही है, ऐसे ही करनी पड़ती है यहाँ पे। तो लड़ाई भी होती है गाड़ी निकालने को लेकर, बहसबाजी तो होती होगी? नहीं, बहुत कम होती है। निकाल लेते हैं लोग, समझदार हैं। आपकी जो दुकान है काफी अंदर को आके है बाजार में, तो दुकानदारी का नुकसान नहीं होता पतली गली की वजह से? दुकानदारी का थोड़ा बहुत नुकसान होता है जी। हाँ, बाकी ठीक है, चलता है रोज, हमेशा पुरानी आदत हो गई है। चलिए, तो इनका कहना है कि इस माहौल में जीने की आदत पड़ गई है। हाँ, जीने की आदत पड़ गई है कह रहे हैं। हाँ। और क्या कर सकते हैं? हाँ। कर भी क्या सकते तो हैं? प्रशासन को आगे शिकायत तो डाल सकते हो आप? शिकायत डालते हैं, हाँ। नो यूज। पार्षद सुनते नहीं है यहाँ पे? नहीं सुनते, हाँ। वो आते भी नहीं। वोट लेने के बाद कौन आता है? अब मान लो अगर कभी यहाँ पे जैसे कि शॉर्ट सर्किट, ये तारें जो बिछी हुई हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, फायर ब्रिगेड तो पहुँच नहीं पाएगी। ये तो फिर वो उनको पता होगा ना, जो डालते हैं वो सुनते ही नहीं है। तो यहाँ से और भी टाइट है, आगे जाके देखोगे आप गलियाँ तो बिल्कुल भी साथ मिली हुई हैं, ऊपर से कैंटिलीवर दोनों साथ मिले हुए हैं। गलियाँ पतली है, लेकिन जो तारों का जो सेटअप है कितना जाल की तरह उलझा हुआ है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, ये जाल का तारों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ये छोटी बच्ची क्या बोल रही है कि एक बार आग भी लग गई थी, क्या हुआ था? खेड़ा मंदिर के यहाँ पर ना बीच में जो है ना वो लग रखी है, वहाँ पर एक बार आग भी लगी हुई थी। तो फिर आई थी फायर ब्रिगेड, कैसे पहुंची थी, कब तक? हाँ, मतलब थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन आ गई। टाइम लग गया था आने में? तब तक तो काफी नुकसान होगा वो, नहीं? हाँ, थोड़ी बहुत तारे वगैरह जल गई थी। हाँ जी। अब सोचिए यहाँ पे बिजली की तारें जिस तरीके से उलझी हुई है, ऐसे तारों पे इंसान पानी फेंक के उसे बुझाने की कोशिश भी नहीं कर सकता है। तो सोचिए जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचेगी, दुकानों को काफी हद तक नुकसान हो चुका होगा। आगे चलते हैं, इन्होंने कहा कि आगे और भी कंजस्टेड है, चलते हैं और चल के हाल देखते हैं। आइए, और देखिए अब यहाँ पे ये ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा हो गया नगर निगम का, कॉर्पोरेशन का। देखिए यहाँ से गाड़ी ढंग से निकल नहीं पाएगी, रास्ता भी वैसे ही कंजस्टेड हो गया। चलते हैं हम आगे। यहाँ पे शाम के समय कैसा माहौल होता है यहाँ पे? बहुत भीड़ होती है यहाँ पे शाम को तो। हाँ जी। फिर निकलने में बड़ी दिक्कतें होती होगी यहाँ से? हाँ जी, होती है। हाँ। हाँ जी। 12-13 साल से ऐसे ही हालातों में अपनी ज़िंदगी
गुजर बसर ये कर रही हैं। पीछे आपने गली देखा, गली में अंधेरा था जिसके लिए जो है हमें लाइटें जलानी पड़ गई थी। इनसे हम बात करें, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को हो गए तो 13-14 साल हो गए। 13-14 साल। अभी तक कुछ बदलते हुए देखा आपने यहाँ पे कि नहीं? वैसे क्या ऐसे ही है अभी तो। हाँ। बदला हुआ तो क्या देखना है उसमें। आपके इलाके की जो गलियाँ वो इतनी चौड़ी है कि थोड़ी और पतली है इससे? इससे भी पतली है। अच्छा, तो अंधेरा रहता है, सूर्य का प्रकाश आता है अंदर गली नहीं में? नहीं नहीं आता है। अंधेरा रहता है। हाँ अंधेरा। घरों में लाइट जला के रहना पड़ता होगा। हाँ घरों में 24 घंटे लाइट ही रहती है हमारे घर में। फिर तो बिल भी बड़ा आता होगा गर्मी सर्दी में। हाँ बिल तो आता ही है। हाँ। गर्मी हो सर्दी हो बहुत आता है बिल तो। चलिए इन दुकानदार से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अंकल जी बैठे हुए हैं। ये जैसे बिजली की तारें ऊपर उलझी हुई है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो दिक्कत तो बड़ी होगी। बहुत दिक्कत है जी, बिजली शॉर्ट तो सर्किट कई बार होता भी है और कई दुकानदारों को कई बार इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो जो बड़ैल की हालत है वायरिंग के मामले में तो बहुत बुरी हालत है, सीवरेज की बहुत बुरी हालत है। और जो रोड आप देख ही रहे हैं क्या रोड है, सीवरेज यहाँ पर जाम है। तो जैसे कारपोरेशन ने जैसे बड़ैल गांव की बिल्कुल सुध भी नहीं ले रही है कि भी क्या यहाँ पर क्या क्या काम होने वाले हैं। तो बस ऐसा ही चल रहा है मार्केट के अंदर भी कि आप देखेंगे जगह जगह खुली वायर पड़ी हैं, खुला मतलब हर एक जगह कोई सिस्टम नहीं है। तारें सारी आप यहाँ तो कुछ नहीं, ये अंदर गलियों में छोटी छोटी गलियां हैं, उनके अंदर जाकर आप इससे देखेंगे भी छोटी पतली गलियां हैं। बहुत छोटी छोटी गलियां हैं जी, इससे भी छोटी छोटी गलियां हैं। जो ये गली आप देख रहे हैं इससे भी छोटी छोटी गलियां अंदर हैं और उसमें तारों का ये तो कुछ भी जाल नहीं है, वहाँ तो और भी ज्यादा जाल है। कहो तो मैं आपको दिखाता हूँ ये साथ में। पार्षद आते हैं वोट मांगने के लिए तो कुछ बदलाव की बात है। तो क्या करे जी, पार्षद तो बेचारा काम करने की कोशिश करता है पर कारपोरेशन में फंड ही नहीं होता। कारपोरेशन में फंड हो तो काम हो। कारपोरेशन हमेशा कहती है कि हमारा पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं होगा तो काम कैसे होगा? तो जब पैसा ही नहीं है तो कारपोरेशन को भंग कर देना चाहिए। यहाँ पर जरूरत ही नहीं कारपोरेशन की। फिर पार्षद से बात होती है, कोई नंबर से बात होती है, पार्षद तो बेचारा कोशिश करता है यहाँ पर काम हो। पर कारपोरेशन के पास पैसा नहीं है, काम करने के लिए फंड नहीं होता उनके पास है। उनसे अगर कोई कंप्लेंट भी करो या कोई काम भी करो तो कहते हैं फंड नहीं है, आप डोनेट कर दीजिए हमें, हम काम करवा देंगे। उनकी ये वर्डिंग होती है कि आप डोनेट कीजिए हम आपका काम करवा देंगे। अभी मैंने कुछ एक टॉयलेट की समस्या डाली थी, एक मैं आपको बता दूंगा। मैं मणि माजरा की प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको। मैं वहाँ पर मैंने एक टॉयलेट के लिए समस्या डाली है कि भी टॉयलेट बहुत गंदा है, इसकी मेंटेनेंस होने वाली है। और तो उसमें क्या जवाब मिला उनको, जी हमारे पास फंड नहीं है, आप डोनेट करते हो तो मैं ये काम करवा देंगे। फिर मैं की बात होती है, डोनेट कर दोगे तो काम। हाँ ये मैं दिखाता हूँ आपको। मैं यश उनको मैंने व्हाट्सएप डाला। ये हॉर्टिकल के जेई हैं अपने। तो उनको मैंने डाला, उनका यही रिपीट आया कि भाई जेई साहब का, गौरव शर्मा जेई है वहाँ पर, उनका रिपीट आया कि आप हमें डोनेट करोगे तो हम काम कराएंगे बाथरूम का, टॉयलेट का। जबकि उस पार्क के अंदर शिवालिक गार्डन जो सबसे बड़ा पार्क है। हाँ बहुत बड़ा पार्क है वहाँ पर। मैं मणि माजरा का रेजिडेंशियल शॉप मेरी यहाँ पर है। पर वहाँ पर इतनी बुरी हालत है, आप टॉयलेट का जाके देखेंगे वहाँ पर तो क्या हालत है। और उनका हाँ नहीं यूज नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर गटर ओवरफ्लो है, टूटियाँ बंद पड़ी हैं और टंकी टूटी हुई है पानी की। क्या करेगा वहाँ पर बंदा? कुछ भी नहीं। पार्क में लोग, हजारों लोग सैर करने आते हैं। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इस पार्क को बनाने मोटर मार्केट भी है वहाँ। तो मोटर मार्केट चलो पीछे है थोड़ा, उसकी भी हालत खराब है। पर मैं तो लोगों की जो रोज यूज होने वाली समस्या है, जो चीज़ यूज होने वाली चीज़ है, उसकी भी बता रहा हूँ कि कुछ नहीं है, मुश्किल से 1000-1500 रुपये खर्चे में वहाँ का मेंटेनेंस हो सकती है। तो कारपोरेशन उसके लिए भी कहती फंड नहीं है, आप हमें डोनेट करिए। यहाँ के शासक जो है ना, उनकी मेहरबानी है ये सब। शासकों की मेहरबानी है। और नहीं देखो, कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए। या बिल्कुल कंट्रोल होना ही नहीं चाहिए। है ना, सीपरमैन सीपर का काम अच्छी तरह करे, ना स्टेट ऑफिस वाले स्टेट ऑफिस का अपना काम अच्छी तरह करें। हैं सब खाना पूर्ति करने चले जा, काम नहीं करते। क्यों? गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, बिल्कुल जेब में जा रहे पैसा, गवर्नमेंट देगी। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमने हर वर्ग के लोगों के साथ बात की, बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा हो, दुकानदार हो, बुजुर्ग हो, सबसे हमने बात की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी पतली पतली गलियों में लोग अपनी उम्र गुजारने को मजबूर है। प्रशासन यहाँ पे आता है, नेता यहाँ पे वोट मांगने के लिए आते हैं, सरकार बदल जाती है, नेता बदल जाते हैं, कुछ नहीं बदलता है। तो इस गली के हालात वाकई में हैरान कर देने वाली है। फोटोज़ देख के आपको लगता होगा कि चंडीगढ़ वाकई में कितना सुंदर शहर है, लेकिन एक रियलिटी जब आप खुद
खुद इस शहर में उतर कर देखेंगे तो आप जानेंगे कि आखिरकार ये शहर कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ का प्रशासन अगर इस वीडियो उन तक पहुँच रही है तो उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम इसकी दशा को बदलने का काम तो ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ऐसी जो तस्वीरें होती है सिटी ब्यूटीफुल के नाम पर धब्बा लगाने का काम करती है। डे टू डे न्यूज़ भारत का काम ही यही है कि ग्राउंड पर जाकर असलियत को देखना और उसे जनता तक पहुँचाना। ऐसी ही खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मैं पूनम दुबे, सेक्टर 45 चंडीगढ़, डे टू डे न्यूज़ भारत।